एक्सरसाइज हमारा 12.2 रहेगा, मतलब अभ्यास 12.2, ये क्लास 10 का होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2। और जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है का प्रयोग कीजिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और हल में लिखेंगे यहाँ त्रिज्या आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, तो ये 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ और बी का क्षेत्रफल ये होता है ना थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री और बटा के नीचे में 360 डिग्री रहेगा, और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 6 है, तो 6 की पावर 2 मतलब 6 × 6, छवा छक क्या हो जाएगा 36, और ये 6 से 6 छक 36, और 36 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे। ठीक है, 132 डिवाइड बाय 7। अतः त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। प्रश्न संख्या सेकंड है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो दिया है परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है 2πr, 2πr इक्वल टू 22। अब 2 लिखे, पाई का वैल्यू 22/7, आर की जगह आर लिखे इक्वल टू 22। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, 2 लिखे, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 22 मल्टीप्लाई में 7, 2 मल्टीप्लाई में 22 और मल्टीप्लाई में ये वाला आर। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, ये 22 और 2 दोनों मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा, तो 22 से 22 कैंसिल, तो 7/2 मिला सेंटीमीटर। ठीक है, आर का वैल्यू। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 लिखिए, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हम फाइंड किए 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2, 2 से 2 1 2 2 1 11 7 77। ठीक है, और डिवाइड में हमारा 4 दूना कितना होता है 8 होता है, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या थर्ड है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण। ठीक है, तो 1 राउंड में कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री, फिर यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण, तो 360 डिग्री को 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 0 0 कैंसिल और 6 6 36, तो हमें 6 मिला। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण, तो ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 से, तो 5 6 30 डिग्री मिला। और त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। और रचित क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये थीटा की जगह पे 30 डिग्री होगा और नीचे में 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 और आर की जगह पे 14 है, तो 14 × 14, 7 से 7 कैंसिल। अब इसको काटो, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 दूना 6। ठीक है, 12 हुआ। अब फिर से इसको 2 से काटो, 2 6 12, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, अब ये 6 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 11 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे और डिवाइड में ये वाला 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 154 डिवाइड बाई ये वाला 3 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में संगत लघु वृत्तखंड और सेकंड में संगत दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है, जिसमें पाई का वैल्यू लेना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले वृत्तखंड किसको कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड किसको कहेंगे और लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे।
तो सपोज दैट ये एक सर्कल है, वृत्त है, और इसको एक परिधि से दूसरे परिधि तक इसको काटेंगे, सेंटर इस जगह होगा, ठीक है। तो ये वाला बड़ा भाग जो होगा दीर्घ वृत्तखंड होगा, ये छोटा भाग लघु वृत्तखंड होगा। और त्रिज्याखंड किसको कहेंगे? तो एक परिधि जाएगा सेंटर से, और वही और जाएगा, और एक के सेंटर से लेकर के दूसरे परिधि तक जाएगा। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड बड़ा वाला, और ये हो गया लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट में क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड ऐसे वाला को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो दिया है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ये देखो r है इसका त्रिज्या, ठीक है। तो सेंटर से लेकर के एक परिधि तक ये होता है r, तो ये है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो बनता है ये जो बनेगा 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये जहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो यहीं पे बनेगा आपका ये, ठीक है। तो पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है ना थीटा बटा में 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। थीटा के जगह पे रखेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री डिवाइड में, और पाई की जगह पे हम लिखेंगे 3.14, और r स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई में 10। अब इसको सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाने के लिए डी न्यूमरेटर 1, दशमलव के बाद दो संख्या तो 2 जीरो लगाए, फिर इसको काटेंगे। इसको सबसे पहले 10 एका 10 किए, ये जीरो को उतारे, फिर ये 10 एका 10, ये कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 9 चौके 36, ये कैंसिल, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2 किए, एक इधर आ गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे काटो, 2 दूना 4 किए, फिर क्या करेंगे इसको 2 एका 2 किए, ठीक है, 2 एका 2 किए, एक इधर आ गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 2 पचे 10 किए, एक इधर आया, 2 सते 14 किए, तो 157 रहेगा हमारा 157। और डिवाइड में हमारा क्या रहेगा, तो डिवाइड में हमारा ये 2 रहेगा, ये वाला 2, दोनों को काटेंगे, भाग देंगे, तो 78.5 मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ और बी का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, 10 और 5, 2 पचे 10, 5 फिर 5 दहिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, ये वाला लघु वृत्तखंड, ये छोटा वाला, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये है 78.5, माइनस में क्या सब ट्राई करेंगे, तो 50 को ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को सब ट्रैक कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मिला 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड में हमें क्या ज्ञात करना है, तो सेकंड में हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू लेंगे 3.14, r तो 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10, और ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं 78.5। 10 दाहिए कितना होता है 100 का मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। 3.14, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 से करेंगे, यही मिलेगा, 2 जीरो यहाँ पर, 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव, माइनस में 78.5। तो रफली आप इधर भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दशमलव के बाद जीरो है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 314 में सब्ट्रैक्ट करना है 78.5। तो 0.5 ये बाद में लिखेंगे 0.5, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा 236.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में ज्ञात करना है चाप की लंबाई, सेकंड में ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थर्ड में ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ जानकारी है, चाप की लंबाई
को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा के नीचे में 360 डिग्री 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारा एक के वृत्त हाफ रहेगा और यहाँ पर यदि यहाँ से लेकर के इस सेंटर तक जाएंगे फिर यहाँ तक आएंगे तो ये कहलाता है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड नहीं, त्रिज्याखंड। ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा, ये लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, और ये सर्कल रहता अगर यहाँ से मारते, यहाँ से सेंटर पे नहीं जाते तो ये कहलाता आपका दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड और ये कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड ये कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड नहीं कहलाएगा, ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्याखंड और ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड। तो फर्स्ट में ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो दिया है त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। ये हमें दिया गया है। तो चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री अपन में 360 डिग्री अपन में 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 21। इसको काटेंगे 7 या 21। ठीक है, और 0 0 कैंसिल, 6 छक 36 और 2 3 दूना 6 किए और 3 एका 3 किए, ये भी कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर में 22 मिला। 22 सेंटीमीटर जो होगा चाप की लंबाई होगा। सेकंड में याद करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर है 21 तो 21 मल्टीप्लाई में 21 काटेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 छक 36। ठीक है, फिर इसको ये 2 या 6 या फिर इसको 3 दूना 6 किए, फिर ये 7 या 21 किए, 3 एका 3 किए। ठीक है, और ये जो है 2 2 एका 2 2 एका 2, ये 2 भी कैंसिल। तो 11 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे। इसके बाद जो भी आंसर आएगा 221 आया तो ये सेंटीमीटर होगा किसका, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और थर्ड में याद करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दिया है थीटा इक्वल 360 डिग्री, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में। ये वाला पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 हम ज्ञात किए हैं। ठीक है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब ए है 21 तो 21 मल्टीप्लाई में 21। ठीक है, तो 21 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे 441 आएगा, √3/4 रहेगा, ये 231 रहेगा, 231 माइनस में इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और डिवाइड में हमारा 4 रहेगा। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का आंसर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई का वैल्यू है 3.14 और √3 का जो वैल्यू हमें लेना है ये लेना है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है ना। उसके बाद थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, ये वाला। अब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये छोटा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला छोटा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री अपन 360 डिग्री और पाई की जगह पे हमें लेना है 3.14 मल्टीप्लाई में आर, आर है 15 तो पावर में 2 है तो 15 मल्टीप्लाई 15 होगा। अब क्या करेंगे इसको देखो, ये दशमलव को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर इसको काट देंगे। ठीक है, और 0 0 कैंसिल, 6 का 6 6 छक 36, 6 मिलाना यहाँ पर
उसके बाद क्या करेंगे, ये इसको ये लास्ट का डिजिट देखो 4 है तो 2 से कटेगा ये, या फिर इसको डायरेक्ट क्या कर दो 5 से काट दो। 5 दूना 10 किए, ये 0 को नीचे उतार दिए और 5 तिया 15 कर लिए। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, या फिर इसको 5 तिया 15 कर लिए, ये कैंसिल हुआ। फिर इसको फिर से ये 2 से कटेगा, फिर ये भी कटेगा, 2 एका 2 किए, उसके बाद 3 है तो एक इधर चला गया तो एक था 11 हुआ, तो 2 पचे 10 किए, एक इधर गया, 2 सते 14 किए। फिर इसको 20 को काटेंगे, इस फिर ये 2 इधर से काटेंगे, 2 तिया 6 करेंगे तो भी इसको, या फिर ये 3 का 3 दूना 6 किए। ठीक है, और इसको डायरेक्ट 5 से काटे, 5 तिया, इसको रफली मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से काटेंगे, शुरू से काटेंगे। तो मैं एक पेपर ले लेता हूँ, 60 डिग्री अपोन में है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में है 3.14, मल्टीप्लाई में 15, मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, मैं इसको काटूंगा और लास्ट में क्या आएगा तो देखो 157 मल्टीप्लाई में 3 अपोन में 4, लास्ट में यही आंसर आएगा 471 अपोन में 4। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 6 36। ठीक है, अब देखो दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 5 से काटे, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ये 0 को यहाँ पर उठा रहे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 5 काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 पचे 10 और 2 सते 14, ये भी पूरा कैंसिल। अब फिर से क्या कर, ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कोई कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो 1 5 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, डिवाइड में 2 दूना 4, तो 7 3 सत्ते 21, 7 दूना 14, 7 या 21 में 1 लिखे, 5 तिया 15, 16 17 में 7 लिखे, 17 में 7 लिखे हैं और 3 का 3 और 1 4, तो 471 अपोन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ आएगा 471 अपोन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है √3 अपोन में 4 ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमारा 15 है तो 15 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, तो 15 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले √3 की जगह पे जो वैल्यू रखना है वो रख लो 1.73। ठीक है, तो √3 की जगह पे हम रखेंगे 1.73 और दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा देंगे और ये 4 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 173 रह जाएगा, ये दशमलव हट गया तो 173 मल्टीप्लाई में 15, मल्टीप्लाई में 15 और डिवाइड में हमारा 4 एका 4 और ये 00 400, तो इसको काटेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम काटे इसको, किससे काटेंगे, तो सबसे पहले 5 से काटे, 5 तिया 15 किए, फिर 5 अठे 40 किए और ये 0 को यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, फिर से कटेगा, फिर से 5 से कटेगा, 5 तिया 15, ये वाला को भी काटे और 5 एका 5, 6 7 8 3 और ये 0 30 हुआ, तो 5 6 30 किए, तो डिनोमिनेटर में 16 रहेगा, 3 तिया 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 173 से। ठीक है, तो ये मिलेगा 1557 अपन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 471 अपन में 4 है, माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1557 अपन में 16 ज्ञात किए। अब जब भी 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, और 16 को काटेंगे 4 से तो 4 काटेगा 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 471 से करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, माइनस लिखे, 16 से 16 कैंसिल, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे यही मिलेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको यदि हम काटेंगे 327 को 16 से काटेंगे, 327 को हम 16 से यहाँ पर हम काट लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 दूना 32 किए, 32 में 32 घटा 0। ठीक है, और ये 7 लिखे, अब यहाँ पर 0 से पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 70 हुआ। फिर 16 चौके किए, 16 चौके 64,
ठीक है। 64 70 में 64 घटाएं 6 मिला, दशमलव लगाए हैं तो 0 लिखेंगे। फिर 16 तिया 48 और 60 में 48 घटाए तो क्या मिला, हमें मिला 12 मिला। फिर दशमलव लगाए हैं 0 लिखे। फिर 16 सत्ते कितना हुआ है 112, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किए कितना मिला तो हमें मिला 8 मिला। दशमलव लगाए हैं 0 लिखे। फिर 16 पचे 80 किया, 80 में 80 घटाए 0 तो हमें 20.4375 जो मिला करेक्ट आंसर मिला। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, आंतरित है ऐसे ही पढ़ सकते हो। ये जीवा केंद्र केवल एक बार होगा। ठीक है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू लेना है 3.14 और √3 के जगह पे लिखना है 1.73। ये वैल्यू होता है √3 का प्रयोग कीजिए। तो ये हमारा एक वृत्त होगा और इसका जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर होगा और हमें निकालना है क्या, संगत वृत्तखंड। ठीक है, तो ये एक त्रिज्या इधर से लेंगे, एक यहाँ से स्मॉलेस्ट वृत्तखंड ये होगा और यहाँ से एक लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो एरिया होगा ये होगा संगत वृत्तखंड और इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हल में लिखेंगे, दिया है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और आर का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री अपन में 360 डिग्री और पाई का वैल्यू है 3.14, यही होता है। आर की जगह पे क्या है 12, तो 12 मल्टीप्लाई में 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36 और 3 चौके 12। ठीक है, ये कैंसिल। अब 3.14 का मल्टीप्लाई 4 चौके 12 चौके कितना होता है 48, 48 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो 150.72 यही मिलेगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। ठीक है, तो देखो ओ एम ये वाला को एम माने हैं, ओ एम और ए में ये समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो इधर 60 डिग्री होगा, इधर 60 डिग्री होगा। तो थीटा यदि यहाँ पर रहे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा यहाँ रहे तो बड़ा वाला एंगल एच होगा, दूसरा पी होगा। ठीक है, पी और एच किस पे होता है तो ये साइन थीटा में होता है। ठीक है, और ये बी हो जाएगा। ठीक है, पी और एच, पी का वैल्यू हमें चाहिए ये वाला किसका, एम और ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, एम ए का वैल्यू चाहिए या फिर ए एम का। तो पी और एच किस पर होता है तो साइन थीटा में होता है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए एम पी बाय एच, एच का वैल्यू है ओ ए या फिर ए ओ, तो हम लिखे ओ ए। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2, ए एम रहेगा और ये 12 रहेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई ए एम से करेंगे इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो ए एम का वैल्यू मिला 6√3 और ए एम इक्वल टू हुआ 2 मल्टीप्लाई में ए एम। ठीक है, तो ये 2 लिखे। यदि हमें ए और एम का वैल्यू मिला है 6√3 पर हमें चाहिए ए और बी का वैल्यू, ए और बी का, तो जितना डिस्टेंस इतना है उससे डबल इसका है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12√3 इसका आंसर निकलेगा। अब हमें चाहिए फिर कोस थीटा। अब हमें चाहिए इधर का, ये वाला लंब डाले हैं। ठीक है, तो ये लंब का इसका वैल्यू चाहिए, तो थीटा यहाँ होगा तो हमें चाहिए बी बाय एच। ठीक है, तो बी बाई एच कहाँ पर होता है तो कोस थीटा का वैल्यू होता है बी अपॉन में एच, तो कोस 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ओ एम, बी क्या होगा ओ और एम और एच क्या होगा ओ और ए, तो ओ और ए, ओ एम का वैल्यू निकालना है और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और ओ एम अपॉन में 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 12 रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई ओ एम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में ओ एम, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 12 को 2 काटेगा 6 टाइम में। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू हमें निकल जाएगा।
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार है हमारा 12√3 और ऊंचाई है हमारा कितना 6। ठीक है, आधार कितना है तो 12√3। ठीक है, और ऊंचाई है हमारा 6। 2 तिया 6, 12 का 12 बन 24, 12 तिया 36√3 मिला हमें किसका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और √3 का वैल्यू है 1.73 जो कि प्रश्न में हमें दिया था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। ठीक है, तो ये मिलेगा 62.28। रफ में इधर भी देख सकते हैं 1.73 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 62.28 यही मिलेगा। ठीक है, अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 150.72 मिला है और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है 62.28। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर किए हैं 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 8 है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में घोड़ा का तो पैर भी नहीं अटेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं होगा, ओनली मीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न में यदि सेंटीमीटर रहे तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर तो नहीं होगा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान पर मैदान के एक कोने पर खूंटे पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आकृति हम 12.11 कुछ नीचे बना चुके हैं। ठीक है, ये घोड़ा, ये एक वर्गाकार है। ठीक है, मैदान है और ये कोना पर घोड़ा को खूंटा गया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ये जिस एरिया में चर सकता है उसको ज्ञात करना है। सेकंड में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए और पाई का वैल्यू लेना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल में लिखेंगे। यहाँ केंद्रीय कोण, ठीक है, और थीटा इक्वल टू लेंगे क्या 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होता है ना 90 डिग्री और आर का वैल्यू दिया है 5 मीटर। सबसे पहले 5 मीटर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 अपन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई की जगह पे लेना है 3.14 और मल्टीप्लाई में आर के जगह में 5 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो 10 वाला हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं। 10 के बाद दो संख्या तो 2 जीरो लगाएंगे, इसको काटेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36। ठीक है, तो ये भी कैंसिल। अब इसको भी काटेंगे, दो यहाँ पर देखो 3 1 4 लास्ट का डिजिट देखो इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे इसको। सबसे पहले इसको काट लो 5 से। 5 25 चौके क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 एका 2, 2 पचे 10, 2 एका 2 किए 3 है इधर आया 11, 2 पचे 10 किए 11 का 1 इधर गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, लास्ट में 157 अपन में 4 दूना क्या मिला 8 मिला। अब 157 को 8 से काटेंगे तो 19625 मिलेगा। ठीक है, आप हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा आराम से, रफ कार्य में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा लास्ट में 0,00 मिलेगा रिमाइंडर में। अब क्या करेंगे, अतः घोड़ा द्वारा 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में घास चर सकता है। ठीक है, और यहाँ यदि 5 के जगह पे 10 रखेंगे, 10 मीटर लंबा कर देंगे तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा। अब नए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बस ये जहाँ जहाँ 5 था ना वहाँ पर 10 होगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 3.14 और 10 हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, 2 अंक हैं 2 जीरो लगाएंगे, 10 दाहिए 100, सबको काट छाट के। ठीक है, 314 अपन में फॉर्मूला, इसको भी हम भाग देंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब यदि क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो 10 मीटर वाले में से 5 मीटर वाला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने का मेथड कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, अतः चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल में वृद्धि 58.8
875 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 9 है, एक वृत्ताकार ब्रिज है, ठीक है, को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आकृति हम थोड़ा सा नहीं बनाए हैं अच्छा से, ठीक है, क्योंकि ये आकृति को बना रहे थे तो हम थोड़ा बेध्यान थे। ठीक है, तो आकृति आपको दिया जाएगा, ठीक है, प्रश्न में ही आपको दिया गया रहेगा, या फिर आप आकृति को अच्छा से पुस्तक से देख के बना लीजिएगा। तो कुछ वांछित चांदी के तार की लंबाई और सेकंड में याद करना है ब्रिज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ व्यास हमें दिया है कितना 35 mm, और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 35/2, और तार की कुल लंबाई वृत्त की परिधि प्लस में 5 व्यास। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस में 5, और व्यास है हमारा कितना 35, ठीक है, डायमीटर। सॉल्व करेंगे, 2 लिखे, पाई की जगह 22/7, और आर का वैल्यू है 35/2। डायमीटर को हाफ करते हैं तो आर का वैल्यू निकलता है 5 लिखे, और ये 35। सॉल्व करेंगे तो 110 में 175 को ऐड करेंगे तो 285 mm निकलेगा। अतः तार की कुल लंबाई 285 मिलीमीटर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यदि 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, ठीक है, तब क्या होगा, सेकंड में परिधि 10 बराबर भागों में विभाजित करता है तो केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री निकलेगा। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 35/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, ठीक है, 6 छक 36, 6 का 6, 36 से का 36, ठीक है, और ये जीरो को यहाँ पर लिख लिए, 10 हुआ। फिर इसको 5 दूना 10, फिर इसको 5, इसको ऐसे भी काट सकते हो। सबसे पहले इसको 7 से काटो, 7 पचे 35, ठीक है, फिर 5 दूना 10, ठीक है, तो ये 2 1 2, 2 1 2, तो हमें मिला ये 11 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, डिवाइड में हमारा 2 दूना 4 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा, डिवाइड में 4 मिलीमीटर होगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको काटे भाग देंगे तो हम यहाँ पर भाग दे दिए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 96.25 मिलीमीटर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या सेकंड का। प्रश्न संख्या 10 है, एक धरती नहीं छतरी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13। तो ये आकृति है, ठीक है, तो इसमें केवल कितने ताने हैं, तो 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हैं। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, छतरी का केंद्रीय कोण 360 डिग्री, ठीक है, और छतरी में 8 ताने हैं। 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण, ठीक है, उसको थीटा मानेंगे। तो इसको 360 डिग्री को हम काटेंगे किससे, 8 से काटेंगे, तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। अब 2 क्रमागत तानों या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है ना थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 45 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, और पाई की जगह 22/7, और आर की जगह 45 डिग्री मल्टीप्लाई में 45 डिग्री। इसको काट छाट किए तो लास्ट में हमें मिलेगा 45 मल्टीप्लाई में 45 और ये 11। सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 45 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो इकाई दहें सैकड़े हज़ार, ठीक है, 2025 मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, इकाई दहें सैकड़े हज़ार 10,000, तो 22,275 मिलेगा, और डिवाइड में हमारा 28 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल ये निकलेगा। प्रश्न संख्या 11 है, किसी कार के दो वाइपर, ठीक है, किसी कार के 2 वाइपर, इधर इंग्लिश में भी लिखे हैं वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115
115 डिग्री का कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुमराह, ठीक है, बुहार, बुमराह नहीं रे, बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आकृति आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हालांकि हम बना दिए हैं लेकिन क्लियरली नहीं बनाए हैं। त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर, थीटा है 115 डिग्री, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, तो ये 2 का मल्टीप्लाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 है ना, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 360 थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे लिखेंगे हम 22/7, आर 25 से 25 है तो 25 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि पावर में 2 है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको जस्ट काटेंगे, ठीक है, तो भाग देंगे, काटेंगे, तो लास्ट में 23 का मल्टीप्लाई 11 से, फिर 25 मल्टीप्लाई 25 रहेगा, ये 11 और ये 23, सबको मल्टीप्लाई करें, 11 को 23 से करेंगे, ये मिलेगा इसको, 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 625, 625 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, 1,58,125, ठीक है, 1,58,125 अपन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 km किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। ठीक है, फैलता होगा, ठीक है, इसको ला बना लीजिएगा, इसको फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का वैल्यू लेना है, 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा इक्वल टू क्या होगा 80 डिग्री, और आर का वैल्यू दिया है 16.5 किलोमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे लिखेंगे 80 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री, और पाई की जगह पे 3.14, और आर है हमारा 16.5, तो पावर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे 16.5। दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या 1 0, दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लिखेंगे, डबल 0 नहीं होगा। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे काट छाट करके, तो ये मिलेगा 157 11 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है, और ये सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा, डिवाइड में 25 चौके 100, फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा, हम रफली में इधर कर दिए हैं, या फिर इसको आराम से बनाइएगा। और दशमलव हटाने के लिए नीचे में 1 लिखेंगे, दशमलव का 2 संख्या है तो 2 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको बस काटे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। ये हम आकृति बनाए हैं, ठीक है, इसको तो थोड़ा ठीक है बनाए हैं, नहीं तो हम थोड़ा दूसरे टाइप का बनाते, जैसा कि आप पुस्तक में देख लीजिएगा या फिर आपको दिया गया रहेगा। आकृति 12.14 में दर्शाया गया है, यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, और √3 का वैल्यू लेना है, 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो हल में लिखेंगे, दिया है त्रिज्या दिया है हमें 28 सेंटीमीटर और 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, एक त्रिज्याखंड का कोण थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, अपन में इसको 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 6 समान है ना, यहाँ पर ये 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो थीटा का वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री होगा, 360 डिग्री 0 0 कैसे 6 6 36, ठीक है, ये 6 रहेगा हमारा। पाई की जगह पे 22/7, और आर है 28 मल्टीप्लाई में 28, पावर में 2 है, 2 बार लिखेंगे। फिर ये मिला 1/6, ये 6 को लिखे 22/7 और 28 मल्टीप्लाई में 28, इसको बस काटे, 7 चौके 28। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 तिया 6 किए, 2 एका 2 किए, 11 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर 28 से करेंगे, 11 चौके 44 का मल्टीप्लाई 28 किए, और ये 3 डिनोमिनेटर में रहेगा।
तो इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 1232 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा, तो 1/2 लिखे और आर है की पावर 2, 28 मल्टीप्लाई 28 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको काटे, 2 एका 2, 2 चौके 8, ठीक है। ये 2 कैंसिल, ये 14 रहेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 से इसको 28 को काटेंगे तो ये भी 14 रहेगा। 14 मल्टीप्लाई में 14 और √3 की जगह हम लिखेंगे 1.7 के बाद और कुछ नंबर रहता है तो 1.7 लिखे। 7 दशमलव को हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे और इसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो लिखेंगे। अब सिंपल इसको 14 मल्टीप्लाई 14 और 17 डिवाइड में ये 10 रहेगा। इसको इससे काटेंगे, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, तो 7 का मल्टीप्लाई 14 से फिर 17 से और डिवाइड में हमारा 5 रहेगा। इस सबको सॉल्व करेंगे। इकाई दहें सैकड़े हज़ार, ठीक है। 1666 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और वन डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें से 1232 अपॉन में 3 माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। अब क्या, इसकी क्रॉस 5 का मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ये चीज़ मिल जाएगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 1162 अपॉन में 15 जो हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।